सियालकोट पंजाब के राजगद्दी का मालिक राजा शंखपति था। राजा शंखपति 3 पन बीत गया। शंखपति सत्संग में एक रोज बैठा हुआ था, दोनों पति और पत्नी। संत बाबा कथा कर रहे थे, सारी माई बहन कथा सुन रही थी। संत बाबा के मुखारबिंद से एक शब्द निकला कि निर्बंस जगत में जो कोई है वह जग पापी कहलाता है। अरे ताके घर भोजन करने से खुद पापी बन जाता है। भैया निर्वंश वो नहीं कहलाता जो बाल ब्रह्मचारी है, निर्वंश वो भी नहीं कहलाता जो बैराग हो गया, निर्वंश उसको भी नहीं कहा गया जिसको संतान पैदा लिया और मर गया। निर्वंश उसको कहा गया है कि पति और पत्नी के संग दाम्पत्य जीवन बिताते हुए गृहस्था आश्रम में रहकर अगर कोई संतान पैदा नहीं लिया तो वैसे व्यक्ति के लिए स्वामी जी ने ग्रंथों में स्वर्ण अक्षर में लिख दिया है कि इस धर्म ग्रंथ के पन्नों में लिखा है स्वर्ण अक्षर स्वामी, जिसको संतान नहीं होता, अरे जिसको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नरकगामी। जिसको संतान नहीं होता पति और पत्नी दोनों पति और पत्नी भगवान के दरबार में सर पटक पटक करके रोने लगे। महारानी इक्षरा देवी माँ के मंदिर में जाकर के सर पटक रही है कि देवी माँ, देवी माँ, माँ आसनी निपई माता जी धूपादि पदी
चुटकी जा ललई से लोगवा लोग उलहानमा दैया ये। माता जी तू बाजी पाए दिए चुटकी जाला से लोगवा लोग उलहानमा दैया माता जी तू बाजी पाए दिए कहियो नाही देलियै माता जी गोदी में ललन मांगे भगवती मैया गोदी में ललन मांगे माता हमारा के बनल हो बाजिन मरो सनी से लोगवा लोग उलहानमा दैया माता जी हमारा के बनल हो बाजिन मरो सनी से लोगवा लोग उलहानमा दैया माता जी हमारा के बनल हो बांधिन मरो सनी से लोगवा लोग उलहानमा दैया माता जी हमारा के बनल हो बांधिन मरो सनी से लोगवा लोग उलहानमा सबके यागानमा माता जी खेलै छै ललनमा ये भगवती मैया खेलै छै ललनमा ये माता हमारो हे अगरवा लागैया उदास से लोगवा लोग उलहानमा दैया माता जी हमारा के यगनवा लगैया उदास से गोदिया वाला माता जी हमारा हे यगनवा लगैया उदास से गोदिया वाला माँ भगवती माँ
देखिए कृपा। महारानी के रोने, आंख में आंसू देख करके मां की दया बरस गई, आशीर्वाद मिला। रानी की पांव भारी हो गई। समय बीतता चला जा रहा है। महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, चौथी महीना रानी की जब पांव भारी हो गई, अपने पति से कह रही है, स्वामी, ए स्वामी, पतिदेव, अहो रहरी के दान, पतिदेव आपनी को ना हिला गईए बलराम जी। भात देखी मान पानी या वही नये, राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटी, लागई बारनी कैसे हो रानी, रानी के ललान हो गई। राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटे, लगई बारनी कैसे हो रानी, रानी के बला खबा होती हो। राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटे, लगई बारनी कैसे हो रानी, रानी के बला खबा होती हो। सुन सुन स्वामी, अब हो ना आहो अरजिया, आतानी हमारा सुनिया बिनतिया, पतिदेव तानी हमार सुनिया नये, राजा जी हो धारा जी हो लगैया, आज आसमान से हो आँखों, आँखों नहीं सूझबे, राजा जी हो धारा अति हो लगई है, आया जुआ समान से हो आगो, आया को नाही सूझबे करई हो। चलते 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 9वां महीना आया। महारानी
एक छरा के गोद में सुंदर संतान का जन्म हुआ। बच्चा जब राज हवेली में जन्म लेता है, बच्चे की रोने की आवाज सारी माए बहन सुन करके खुशी हो गए कि जय हो राजा बाबू की, जय हो राजा बाबू की, जय हो, बधाई हो, बधाई हो राजा बाबू, बधाई हो। सारी माई बहन खुशी में झूमने लगी। राजा खुशी हो गए। बच्चे की रोने की आवाज बड़ी सुंदर, सारी माई बहन, राजा बाबू आज बड़ी खुशी का दिन है राजा बाबू। देखिए बच्चा का छठियार राजा बड़े धूमधाम से मना रहा है। सारी प्रजा को निमंत्रण दिया। अब भगवान कृष्ण के छठियार होय वाला छे ने, कन्हैया जी के छठियार नहीं छिए, आइ नहीं छिए, आज तो 3 दिन न भेल। अच्छा चलिए, आज छठियार के दिन राजा सबको निमंत्रण दिया कि मेरे बेटे का छठियार है। छठियार के दिन आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बड़े बड़े ज्योतिष को बुलाया, बड़े बड़े आचार्य को बुलाया, बड़े बड़े पंडित को बुलाया। राजा शंखपति उठ करके खड़ा हुआ। आज हवेली से लाने जा रहे थे, ज्योतिष बाबा उठ करके राजा शंखपति का हाथ पकड़ लिया। राजा साहब, आप अपने बेटा के मुंह नहीं देखोगे क्या? राजन, आप अपने बच्चा के मुंह नहीं देखोगे। आइयो काल पंडित जी और धिया पुता जब घर जन्मे छे ने, तो माई बहन कहलक पंडित जी से पतरा दिखाई दो, कोनो गरहो और छे नुनुक। पंडित जी देखलक पतरा तो कहलक भै सके छे ई बच्चा 27 गरो हम पकड़ाई गेले। अब 10-20 हजार रुपया के फेरा लगाई दिलक। कहलक कि बच्चा के बाप मुंह नहीं देखता, अगर कहीं बाप मुंह देख ललकै तो बाप मरे, माय मरे, या चाहे बच्चा मर जाए। ओ बाबू पहले ही डराय दे छे, बेचारा डर से अब बाप भी बेटा के देखल नहीं दे छे। ज्योतिष बाबा कहे कि बच्चा के आप मुंह नहीं देखोगे। कहे बाबा कितना दिन तक? का 12 वर्ष तक आप अपने बच्चा के मुंह नहीं देखिएगा। राजा बाबू अगर हमरा बात को नहीं मानिएगा बहुत बड़ा हानि होगा। राजा नहीं रानी नहीं, हानि है दोनों प्राणी की। अरे माता पिता के लाशों पे, माता पिता के लाशों पे लाशें देखो संतानों की। माता पिता के लाशों पे लाशें देखो संतानों की। माता पिता के लाशों पे लाशें देखो संतानों की। माता पिता के लाशों पे
राजा बाबू, अगर कहीं आप बच्चा के मुंह देख लिए तो आप दोनों पति पत्नी तो मरिए जाएगा। साथ साथ इकलौता बेटा जो जन्म लिया है ना वो भी मर जाएगा। राजा शंखपति ज्योतिष बाबा से कहे, बाबा तो एक काम कीजिए, हम सब खर्च देते हैं, हमरा बच्चा के आप अपने कुटिया में लालन पालन कर दीजिए। हवेली गया, ज्योतिष बाबा हवेली में पहुंचा। इधर माँ अपना बेटा के मुंह में पाउडर लगा दिया, आंख में मोटी मोटी काजल लगा दिया, मांग में काजल के टिक्का दे दिया ताकि कोई डाइन जोगिन मेरा बेटा का नजर न लगावे। माँ आंचल में लपेट करके अपने बेटा के गोदी में रखी है, झूला झूला रही है। देखिए माता जी के तरफ से बेटा को 51 रुपए का भेंट दिए हैं, चरणों में बार बार प्रणाम। माँ बेटा के गोदी में ले करके झूला झूला रही है, बेटा के मुंह देख रही है, बड़ी खुशी है। माँ अपने बेटा के मुंह देख रहा है, बेटा के मुंह देख रही है। बेटा वो दूध मुहा बच्चा अपने माँ के मुंह को एकटक लगा करके निहार रहा है। बच्चा अपने माँ के मुंह देख देख करके माँ के गोदी में खिलखिला खिलखिला कर हंस रहा है। बेटा माँ के गोदी में बड़ी उमंग से खिलखिला खिलखिला करके जो हंस रहा था, माँ बड़ी खुशी है। बेटा बेटा जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल, अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वो मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। समय ज्योतिष बाबा रानी के गोद से बच्चा को लिया। राजा का आदेश था, बच्चा को लेकर ज्योतिष बाबा चला गया। छठियार भी नहीं मना सका। रानी तड़पती रहती थी रात दिन अपने बेटे के लिए। धीरे धीरे समय बढ़ता चला जा रहा है। चलते 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 10 वर्ष बीत गया। राजा शंखपति
बुढ़ापा शरीर। कुसुम देश के रहने वाला राजा कुसुमपति, जिसके पास में एक सुंदरी बेटी का बड़ा प्यार से माई बाप नाम लूना रखा। लूना जवान हो गई थी। माँ हर हमेशा अपने पति को रात दिन सोने के लिए नहीं देती थी कि स्वामी जी मेरी बेटी जवान हो गई है पतिदेव, मेरी बेटी के लायक कहीं सुंदर घर और बर खोजिए स्वामी, जवान बेटी माथे की बोझ होती है। कहती न रानी सुनो स्वामी, सुन स्वामी आरजी हमारी, बेटी जोग बर खोजियो हे स्वामी, बेटी के करब विवाह, बेटी जोग बर खोजियो ये स्वामी, बेटी के करब विवाह, बेटी जोग बर खोजियो ये स्वामी, बेटी के करब जकरा घर हो पिया धिया छै कुमारी, सो कैसे सुतल निश्चिंत हो, जाहो स्वामी पर खोजिला हो, बेटी के करब विवाह हो। जाहो स्वामी पर खोजिला हो, बेटी के करब विवाह हो। जाहो स्वामी पर खोजिला हो, बेटी के करब विवाह हो। देखिए राजा कुसुमपति संबर किया, नाचती हुई मछली के आंख में जो राजा बाण मार देंगे मैं उसके संग अपनी बेटी लूना की शादी करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, 85 साल का बुढ़बा राजा शंखपति घोड़े पर सवार होकर के चला। पत्नी हाथ जोड़ करके सामने में खड़ी हो गई। स्वामी, पतिदेव कहाँ जा रहे हैं? पतिदेव कहाँ जाइएगा? पत्नी उसको कहा गया है, जो पत्नी अपने पति को पतन होने से बचा लेती है वही पत्नी है। पत्नी उसका नाम है जो अपने पति को पतन होने के लिए नहीं देती है। धर्म पत्नी उसको कहा गया है जो अपने पति के धर्म के मार्ग पर चलना सिखलाती है। धर्म के मार्ग पर चलवाती है, अपने पति के द्वारा धर्म करवाती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। जय हो।
रानी हाथ जोड़े खड़ी है, पतिदेव कहाँ जाइएगा? शंखपति कहा, पगली सारे के सारे राजा महाराजा गया है स्वयंवर में, हम भी तो राजा हैं, स्वयंवर देखने के लिए जा रहे हैं। रानी हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहती है नहीं पतिदेव, आप उस स्वयंवर में नहीं जाइए। पतिदेव, उस स्वयंवर में 16 साल की लड़की है और आपका उम्र 85 साल है। स्वामी, अगर कहीं उस स्वयंवर में आप जीत जाइएगा तो इस 85 साल के उम्र में 16 साल के लड़की से विवाह कीजिएगा। बोलिए पतिदेव, ये बुढ़ारी शरीर में वृद्धावस्था में किसी जवान लड़की से आप शादी कीजिएगा? राजा शंखपति कहा, तू पागल हो गई हो, बक रही हो। रानी कहती है, पतिदेव कभी भी जीवन में मनुष्य को बुढ़ापे समय में शादी नहीं करना चाहिए। स्वामी, अगर बुढ़ारी अवस्था में शादी करने वाला कुत्ते और गधे से भी बदतर माने जाते हैं। पतिदेव, अपने इस जिंदगी को नर्क जीवन में मत बिताइए, आप नर्क में जाइए, मत जाइए। स्वामी, बात मान लीजिए, मैं पत्नी हूँ, पतिदेव आपको पतन होने से बचा रही हूँ। राजा शंखपति ने नहीं माना, मारा चाबुक, घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ गया। चलते 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 कुसुम देश पहुंच गया। स्वयंवर लगा हुआ है, तमाम राजा महाराजा बैठे हैं। शर्त यही है कि मछली जो नाच रही है